सभी को नमस्कार। संस्कृत विद्या चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा अष्टमी विषय संस्कृतम पंचदश पाठः प्रहेलिका यह पाठ पढ़ने जा रहे हैं। प्रहेलिका पाठ को हम दो भागों में पढ़ेंगे। यह दूसरा भाग है जिसमें तीसरे श्लोक से तीसरा, चौथा और पांचवा श्लोक हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें पहले हम सभी श्लोकों का सस्वर वाचन भी करेंगे। शुरू करते हैं। कस्तूरी जायते कस्मात् कुहन्ति करिणां कुलं किं कुर्यात् कातरो युद्धे मृगात् सिंह पलायते सीमन्तिनी शुका शांता राजा को भूत गुणोत्तम विद्वद्भिः सदा बन्द्या अत्रैवोक्तं न बुध्यते कंसं जघान कृष्ण काशीतलवाहिनी गंगा केदारपोषणरता कं बलवन्तं न बाधते शीतं वृक्षाग्रवासी न च पक्षिराज त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणी त्वग्वस्त्रधारी न च सिद्धयोगी जलं च बिभ्रन्न घटो न मेघ भोजनान्ते च किं पेयं जयन्तः कस्य वै सुतः कथं विष्णुपदं प्रोक्तं तक्रं शक्रस्य दुर्लभम। इस प्रकार से हमने प्रहेलिका में आए हुए पांचों श्लोकों का सस्वर वाचन किया है। अब आपको हम तीसरे श्लोक से इसका अर्थ बताएंगे। कंसन जघान कृष्ण काशीतलवाहिनी गंगा केदारपोषणरता कं बलवन्तं न बाधते शीतम। बताया है कि कंसन जघान कृष्ण काशीतलवाहिनी गंगा केदारपोषणरता कं बलवन्तं न बाधते शीतम। इस पहेलिका में पहले प्रश्न फिर उत्तर, प्रश्न और उत्तर उसी एक ही पहेलिका ने एक ही श्लोक के अंदर छुपा हुआ है। जरा हम अन्वय के द्वारा इसको ढूंढ निकालते हैं। कृष्ण कम संजघान, कृष्ण कम संजघान, यहाँ पे कहा गया है कृष्ण कम संजघान। कृष्ण ने किसको, संजघान माने मार डाला, कृष्ण ने किसको मार डाला। कृष्ण कम संजघान, कृष्ण ने किसको मार डाला। कंसम, उत्तर आया कंसम। अब ये अन्वय है। अन्वय आप जानते ही हैं, श्लोक में जो शब्द होते हैं उनको अर्थ की दृष्टि से सजाया गया होता है। शब्द वही हैं, श्लोक में जो शब्द हैं वही हैं, लेकिन यहाँ पे अर्थ की दृष्टि से शब्दों को रखा गया है। और श्लोक में छंद की दृष्टि से रखा गया है, तर्ज की दृष्टि से सस्वर वाचन के लिए आसानी, उसमें छंद का ध्यान रखना होता है। और अन्वय में छंद का ध्यान नहीं रखना होता है, उसमें अर्थ का ध्यान रखना होता है। तो कृष्ण कम संजघान, कृष्ण ने किसको मार डाला, कंसम, कंस को। का शीतलवाहिनी गंगा, का माने कौन सी, शीतलवाहिनी गंगा, शीतल बहने वाली गंगा है। यानी कि शीतल बहने वाली गंगा कौन सी है, काशी तलवाहिनी। काशी तल माने काशी के तल पर, तल माने धरती, काशी के धरती पर बहने वाली गंगा। काशी उत्तर प्रदेश में जो काशी है, काशी के तल पर बहने वाली गंगा शीतल वाहिनी गंगा है। केदार पोषणरता, के कौन है वो, के माने कौन, दार पोषणरता, अपनी पत्नियों के पोषण में लगे हुए, अपनी पत्नियों के पोषण में लगे हुए कौन लोग हैं, केदार पोषणरता। केदार माने खेत के काम में लगे हुए लोग, खेत के कार्य में लगे हुए लोग आज पत्नी के कार्य में लगे हुए हैं। शीतम कम बलवंतम न बाधते, शीतम माने ठंडी, कम बलवंतम किस बलवान को ठंडी ना बाधते नहीं सताती। कौन सा ऐसा बलवान है जिसे ठंडी नहीं सताती।
कौन सा बलवान है वो? कम बलवंतम। कम बलवंतम का मतलब जिसने कंबल ओढ़ रखा है, जिसने कंबल का सहारा लिया है, ऐसे कम बलवंतम को ठंडी नहीं सताती। अब आगे देखिए शब्दार्थ। श्लोक में जो शब्द आए हैं, संजघान मार डाला, दार पोषण रता पत्नी के पोषण में लीन, लीन माने लगे हुए, केदार पोषण रता खेत के कार्य में संलग्न या लगे हुए, बलवंतम बलवान को, शीतल वाहिनी ठंडी धारा वाली, शीतल वाहिनी का मतलब बाधते सताती है, कम किसको कि कौन। अब आगे देखेंगे श्लोकार्थ। श्लोकार्थ माने हिंदी में जो श्लोक का अर्थ है, कृष्ण ने किसे मार डाला, कृष्ण ने किसे मार डाला, कम संजघान कृष्ण, कृष्ण ने किसे मार डाला, उत्तर है कंस को, कंस को मार डाला। कौन गंगा ठंडी धारा वाली, कौन गंगा ठंडी धारा वाली है, कौन सी गंगा है वह जो ठंडी धारा प्रवाहित होती है, उस पर ठंडी धारा बहती है। उत्तर में काशी तल में बहने वाली गंगा, यानी काशी तल का मतलब काशी के तट पर या काशी के धरातल पर या काशी के धरती पर बहने वाली जो गंगा है वो शीतल जलवाहिनी वाली, शीतल धारा वाली गंगा है। ये उत्तर है। कौन लोग पत्नी के पोषण में लगे हुए हैं, कौन लोग पत्नी में, केदार पोषण रता, कौन लोग पत्नी के पोषण में लगे हुए हैं, उत्तर है खेत के कार्य में लगे हुए लोग। जो लोग खेत के कार्य में लगते थे और आज वो पत्नी के कार्य में लगे हुए हैं। अच्छा, ठंडी किस बलवान को नहीं सताती, ठंडी किस बलवान, कौन सा ऐसा बलवान है जिसे ठंडी नहीं सताती, उत्तर कंबल वाले को, यानी वो बलवान नहीं है, कंबल वाले को। ये पहेलियाँ हैं, पहेलियों को इसी प्रकार से समझाया जाता है और पहेलियाँ इसी प्रकार की होती हैं। आपको श्लोक के माध्यम से सीधे पहेली को आप समझ लीजिए, या दो प्रकार के अर्थ समझ लीजिए आप, प्रश्न भी वहीं पे है, उत्तर भी वहीं पर है। देखिए, कम अलग करेंगे हम, कम संजघान कृष्ण, कृष्ण ने कम मने किसको, संजघान मने मारा, कृष्ण ने किसको मारा या मार डाला। अब इसको और इसको जोड़ देंगे आप तो कंसम बनेगा, कंसम। कृष्ण ने किसको मारा, कंसम, कंसम जघान रहेगा, जघान का मतलब भी मारना है, संजघान का मतलब भी मारना है। तो जब हम प्रश्न करेंगे तो कम इधर आएगा और संजघान माने मार डाला कृष्ण, कृष्ण ने, ऐसा आएगा। और जब उत्तर लिखेंगे तो कृष्ण कंसम संजघान, ये स और यह इधर आएगा, कंसम आएगा, जघान, कृष्ण ने कंस को मार डाला। इस प्रकार से अब का शीतल वाहिनी गंगा, का माने कौन सी, शीतल बहने वाली गंगा है, शीतल बहने वाली गंगा कौन सी है, ये प्रश्न हुआ। और उत्तर में काशी इकट्ठा लिखेंगे, काशी तलवाहिनी। देखिए यहाँ पे काशी तलवाहिनी गंगा यहाँ पे लिखा हुआ है, अन्वय में काशी तलवाहिनी गंगा। यहाँ पे इसके लिए पहले वाले के लिए कंसम लिखा हुआ है, दूसरे वाले के लिए काशी तलवाहिनी, का और शीतल को जोड़ दिया गया है तो काशी बन गया। का को अलग करेंगे, प्रश्नवाचक बनेगा और शीतल वाहिनी बनेगा, उधर शीतल ठंडी धारा वाली बनेगा। ठीक है, तो काशी तलवाहिनी गंगा कौन सी है, काशी तलवाहिनी, काशी के तट पर बहने वाली। के दार पोषण रता, दार पोषण रता मैंने दार माने पत्नी, पत्नी के पोषण में लगे हुए कौन लोग हैं। अब इसको जोड़ देंगे हम, केदार बनेगा, केदार इकट्ठे ही, केदार, केदार पोषण, केदार माने खेत, खेत के पोषण में लगे हुए लोग, खेत के पोषण में लगे हुए लोग। अगर के को हम अलग कर देंगे तो पत्नी के पोषण में लगे हुए लोग, इस प्रकार का उत्तर प्रश्न बनेगा। ठीक है ना। तो ये शब्दों का हेरफेर है, शब्द इधर करेंगे तो कुछ अलग अर्थ है और शब्द को इधर करेंगे तो जोड़ेंगे तो कुछ अलग अर्थ है। तो केदार पोषण रता माने खेत के कार्य में लगे हुए, केदार अलग अलग करेंगे तो पत्नी के पोषण में लगे हुए। अच्छा, अगला देखेंगे, कम बलवंतम न बाधते शीतम,
कम माने किस, प्रश्नवाचक हो गया। बलवंतम माने बलवान को, किस बलवान को। न बाधते शीतम, शीतम माने ठंडी, न बाधते नहीं सताती, कौन सा ऐसा बलवान है जिसे ठंडी नहीं सताती। अब इसको कम और बलवंतम को हम जोड़ देंगे तो बनेगा क्या, कम बलवंतम बनेगा, कंबल वाले को, यानी कि कंबल वाले को, जिसने कंबल ओढ़ रखा है उसे ठंडी नहीं सताती। तो इस प्रकार से आपने श्लोक में से भी समझ लिया होगा। मैं समझता हूं कि आप लोग इसको अच्छी तरह से जान गए हैं। अब हम अगले श्लोक पर चलेंगे। अब आपके सामने ये चतुर्थ श्लोक है। चतुर्थ श्लोक है, वृक्षाग्रवासी न च पक्षिराज, त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणी, त्वग्वस्त्रधारी न च सिद्धयोगी, जलम च बिभ्रन्न घटो न मेघ। वृक्षाग्रवासी न च पक्षिराज, त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणी, त्वग्वस्त्रधारी न च सिद्धयोगी, जलम च बिभ्रन्न न घटो न मेघ। अर्थ सुनिए अन्वय के द्वारा। स वृक्षाग्रवासी अस्ति न च पक्षिराजः, वृक्षाग्रवासी वृक्ष के ऊपर रहने वाला, पेड़ के ऊपर रहने वाला है वह रहता है, परंतु वह पक्षीराज, पक्षियों का राजा गरुड़ है, वह नहीं है। पक्षियों का राजा गरुड़ नहीं है, वृक्ष के ऊपर रहता है, पेड़ के ऊपर रहता है, लेकिन पक्षीराज गरुड़ वह नहीं है। त्रिनेत्रधारी, त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणी, त्रिनेत्रधारी है, वो तीन आँखों वाला है, तीन आँखें धारण करता है। शूलपाणी न अस्ति, शूलपाणी शंकर है, भगवान शंकर है, शिव नहीं है। त्वग्वस्त्रधारी सिद्धयोगी न, त्वग्वस्त्रधारी, त्वग माने छाल के वस्त्र पहनता है, जैसे पेड़ों के छाल वगैरह होते हैं उसके वस्त्र पहनता है, लेकिन वह सिद्धयोगी न अस्ति, न सिद्धयोगी। त्वग्वस्त्रधारी न च सिद्धयोगी, सिद्धयोगी वह नहीं है। और जलम च बिभ्रन अस्ति न घटः न मेघ अस्ति, उसके अंदर जल घूमता रहता है, जल, वो अंदर जल को धारण करता है, लेकिन वह घड़ा, घटः घड़ा भी, घड़ा नहीं है, और ना मेघ ना ही बादल है, घड़ा भी नहीं है बादल भी नहीं है। ये आपको अन्वय से अर्थ समझ में आया होगा। अब आप शब्दार्थ सुनिए। वृक्षाग्रवासी, संधि विच्छेद करेंगे तो वृक्ष अग्रवासी, दीर्घ संधि यहाँ पे बन रही है। वृक्ष अग्रवासी, पेड़ के ऊपर रहने वाला, ठीक है, पेड़ के ऊपर रहने वाला वृक्षाग्रवासी। त्रिनेत्रधारी, तीन नेत्रों वाला, जो तीन आँखें रखता है, धारण करता है, तीन आँखें। और त्वग वस्त्रधारी, त्वग माने छाल, पेड़ की जो छाल होती हैं, पेड़ के छाल को ही वस्त्र बना करके धारण करने वाला, छाल को धारण करने वाला। शूलपाणी, जिसके हाथ में त्रिशूल है, ऐसा शिव भगवान शंकर है। शूलपाणी उनका दूसरा नाम है, पर्यायवाची है, तो शूलपाणी है, यानी कि त्रिशूल उनके हाथ में रहता है, लेकिन वह शिव नहीं है। अब आपको श्लोक का अर्थ फिर से हिंदी में समझाते हैं। वह वृक्ष पर रहने वाला है, वो वृक्ष के ऊपर रहता है, परंतु पक्षियों का राजा अर्थात गरुड़ नहीं है। वृक्ष के ऊपर रहता है, पेड़ के ऊपर ही रहता है, लेकिन वह पक्षीराज गरुड़, पक्षीराज का मतलब पक्षीराज, पक्षियों का राजा गरुड़ वह नहीं है। वह तीन आँखों वाला है, परंतु शिव नहीं है। तीन आँखें हैं उनके, लेकिन शिव नहीं है। वह वल्कल वस्त्र धारण करने वाला है। वल्कल माने पेड़ के छाल, पत्ते इत्यादि का वस्त्र बना करके पहनना, पेड़ के छाल वगैरह को उपयोग में लाना, इस प्रकार के वस्त्र पहनता है, परंतु सिद्ध योगी नहीं है। पहले पहले सिद्ध योगी लोग जो जंगल में ही वास करते थे, निवास करते थे, वो पेड़ की छाल को पहनते थे। तो वो सिद्ध योगी नहीं है, लेकिन वह इस प्रकार के छाल को धारण करता है। वह जल को अंदर धारण करता है, यानी कि उसके अंदर जल रहता है।
परंतु ना घड़ा है वह और न ही बादल है। बादल भी नहीं है, ना घटो ना मेघ, मेघ बने बादल, वो घड़ा भी नहीं है, बादल भी नहीं है। अब श्लोक से आपको फिर से समझाते हैं। वृक्षाग्रवासी न च पक्षीराज, वृक्ष के ऊपर रहता है लेकिन पक्षीराज नहीं है, पक्षीराज गरुड़ नहीं है। त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणी, 3 आँखों को धारण करता है लेकिन शूलपाणी भगवान शंकर नहीं है। और त्वग वस्त्रधारी न च सिद्ध योगी, छाल के वस्त्र पहनता है वह लेकिन सिद्ध योगी नहीं है। और जलम च बिभ्रन न घटो न मेघ, उसके अंदर जल घूमता रहता है लेकिन ना तो वह घड़ा है और ना ही वह मेघ है, ना ही बादल है। तो उत्तर क्या जानते हैं आप लोग, समझ गए होंगे। वह उत्तर है नारियल। नारियल में ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी। पेड़ के ऊपर रहता है और त्रिनेत्रधारी, 3 आँखें होते हैं। नारियल को निकालेंगे तो 3 आँखें आपको दिखेंगी। शूलपाणी नहीं है और उसका बाहर का जो कवर है, छाल काफ़ी तगड़ा होता है, उसको निकालने में बड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। वह त्वग वस्त्र है, माने छाल का वस्त्र है। और जलम च बिभ्रन, और उसके अंदर जल घूमता है। तो इस प्रकार से आपको ये चौथा श्लोक समझ गए होंगे। अब आपके सामने 5वां श्लोक प्रस्तुत है। 5वां श्लोक, भोजनान्ते च किं पेयं जयन्तः कस्य वै सुत, कथं विष्णुपदं प्रोक्तं तक्रं शक्रस्य दुर्लभम। सुनिए, भोजनान्ते च किं पेयं जयन्तः कस्य वै सुतः, कथं विष्णुपदं प्रोक्तं तक्रं शक्रस्य दुर्लभम। अब देखिए, अन्वय के द्वारा समझिए। भोजनान्ते किम पेयम, भोजन के अंत में हमें क्या पीना चाहिए। तक्रम, तक्रम का मतलब छाछ या लस्सी, ठीक है। जयंतः कश्य वै सुतः, जयंत किसका पुत्र है, कश्य वै निश्चित किसका पुत्र है वह, शक्रस्य, शक्र है माने इंद्र, इंद्र का पुत्र है। विष्णु पदम कथम प्रोक्तम, विष्णु का पद कैसा कहा गया है। दुर्लभम, दुर्लभम माने बड़ी मुश्किल से प्राप्त होने वाला, आसान नहीं है प्राप्त करना, दुर्लभ कठिनाई से मिलने वाला, ऐसा है। अब देखिए शब्दार्थ देखते हैं। भोजनान्ते, भोजन प्लस अंते, संधि विच्छेद, दीर्घ संधि हो रही है। भोजन प्लस अंते, भोजन के अंत में, भोजन के अंत में, ठीक है। कस्य किसका, सुतः पुत्र, विष्णु पदम विष्णु का पद, विष्णु भगवान विष्णु का पद बने उनका स्थान, या तो स्वर्ग या मोक्ष। तक्रम, तक्रम का मतलब छाछ या लस्सी। अच्छा, दुर्लभम कठिनाई से प्राप्त, जो बड़ी मुश्किल से मिल सकता है। पेयम पीने योग्य, वही, वही का मतलब निश्चित रूप से। और कथम कैसा, और प्रोक्तम कहा गया है, प्रोक्तम कहा गया है। और प्रोक्तम का यहाँ पे संधि विच्छेद किया है, प्र प्लस उक्तम, प्र प्लस उक्तम, प्रोक्तम यहाँ पे गुण संधि है। और शक्रस्य का मतलब इंद्र का। इस प्रकार से आपके सामने शब्दार्थ हैं। अब आप इसका अर्थ हिंदी में सुनिए। श्लोकार्थ, भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए, भोजन जब कर लेंगे तो उसके अंत में हमें क्या पीना चाहिए, छाछ या लस्सी, ठीक है। जयंत किसका पुत्र है, जयंत किसका पुत्र है, इंद्र का। विष्णु का स्थान यानी स्वर्ग, विष्णु का स्थान स्वर्ग या वैकुंठ या जहाँ पे मोक्ष मिलता है हमें, स्वर्ग। कैसा कहा गया है, दुर्लभ, दुर्लभ बने बड़ी कठिनाई से प्राप्त होने वाला। विष्णु का पद पाना आसान काम नहीं है। तो इस प्रकार से इसका अर्थ हुआ। अब आप श्लोक से सीधा अर्थ सुनिए फिर से। भोजनान्ते च किम पेयम, भोजनान्ते, भोजन प्लस अंते, भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए। अब आप देखिए, ये पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न का उत्तर ये, जैसे ये यहाँ पर तक्रम, ये भोजनान्ते च किम पेयम, पहला प्रश्न, पहला उत्तर तक्रम, तक्रम माने छाछ या लस्सी।
जयंतः कश्यप इष्युतः, ये दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है हमारा यहाँ पर, जयंतः कश्यप इष्युतः, जयंतः शक्रस्य सुतः, ये दूसरा है। ये पहला, ये दूसरे का उत्तर मिला। और कथम विष्णुपदम प्रोक्तम, विष्णुपदम, विष्णु का जो पद है यानी स्वर्ग है, वह स्थान है, कैसा कहा गया है वह दुर्लभम, ये दुर्लभम, ये 3 नंबर। तो इस प्रकार से प्रश्न 1 का उत्तर तक्रम, प्रश्न 2 का उत्तर शक्रस्य और प्रश्न 3 का उत्तर दुर्लभम श्लोक में भी दिखाई दे रहा है, हमें पता होना चाहिए। तो ये 3 वाक्य प्रश्न है और ये चौथा वाक्य तीनों का उत्तर है। इस प्रकार से हमारा यह पंचदश पाठः प्रहेलिका समाप्त हुआ। धन्यवाद।